विद्यालय बड़वानी से कक्षा 10 की छात्रा हूँ मैं। कि प्यासे के पास समंदर भी आएगा, कि प्यासे के पास समंदर भी आएगा, इस देश का युवा हर दौर में चल पाएगा। जब होंगे पास हमारे विचार उस महान संत के, जब होंगे पास हमारे विचार उस महान संत के, तो युवाओं के बलबूते पर भारत दूर निकल जाएगा। इन्हीं सुंदर सी पंक्तियों का आधार मानकर मैं आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जन्मदिन बर्थडे के रूप में तो हर कोई मना लेता है, लेकिन जयंती के रूप में किन्हीं विशेष पुरुषों की ही जन्मदिन मनाए जाते हैं। और आज वे वही लोग होते हैं जिन्होंने भी स्वीकारी चुनौतियां और किया संघर्ष है, उन्हीं को तो मिला फर्श से अर्श है। आज उस कलकत्ते के संत को नमन करके दिल में गौरव का हर्ष है, जिनकी माता भुवनेश्वरी व पिता विश्वनाथ दत्त है। यूं ही नहीं किसी के स्टेचू चौराहों पर लगाए जाते, यूं ही नहीं किसी के विचारों को किताबों में पढ़ाया जाता, यूं ही किसी के विचार अमृत वाणियां नहीं बन जाते, और यूं ही किसी की तपस्या हम गूगल पर सर्च करते, जिन पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद, जिनकी चर्चा विदेशी भी करते थे। वैसे भी कहते हैं ना कि खंडर के तो अवशेष बता देते हैं कि मंजिल कितनी बुलंद होगी, और गीता के उपदेश ही बता देते हैं कि गीता कितनी पवित्र होगी। स्वामी विवेकानंद एक अक्षर शब्द बनाते हैं, शब्द वाक्य चरित्र बनाते हैं, और उत्तम चरित्र ही चरित्रवान बनता है। हर कोई अपनी किस्मत लिखवा कर ही जन्म लेता है, किंतु ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद, जिनके जन्म शब्द ही घोषणा थी कि जैसे कि उनका अवतार हुआ हो, तो उन्हें अवतारी पुरुष कहा जाए, ये अतिशयोक्ति की बात तो होगी नहीं। आज हमारे इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ वक्ता स्वामी विवेकानंद, जिनके भाषणों को एक दो नहीं बल्कि दिन भर तल्लीनता के साथ सुना जाता था, उनकी पंक्तियों को मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां लिखे वो आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। कि कुछ तो ठानी होगी आपने भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने की, वरना जरूरत ही क्या थी विश्व में कदम उठाने की। अनजान सफर यात्राओं का हर राह सरल कर जाने की, वो यादों का उमड़ता सैलाब हर दिल को अपना बनाने की। कहां से खोजी चाबी आपने सर्वश्रेष्ठ वक्ता कहलाने की, कि कहां से खोजी चाबी आपने सर्वश्रेष्ठ वक्ता कहलाने की। हजारों मील दूर बैठी निगाहें चाहती थी अंतर मन में उतर जाने की, हजारों मील दूर बैठी निगाहें चाहती थी अंतर मन में उतर जाने की। हमारे स्वामी जी श्री विवेकानंद चाहते थे कि हमारे देश के युवाओं को विश्वासी होना चाहिए। वे उन्हीं के शब्दों को मैं पुनः दोहराना चाहूंगी। वे कहते थे कि यदि तुम 33 करोड़ देवी देवताओं पर खूब विश्वास रखते हो, लेकिन स्वयं पर तनिक भी विश्वास नहीं रखते, तो तुम्हारा उद्धार ही संभव नहीं है। वे चाहते थे कि खुद पर विश्वास रखो, उस विश्वास के बलबूते पर खड़े हो जाओ। प्राचीन धर्म ने कहा है कि नास्तिक वह है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता, बट नवीन धर्म कहता है कि नास्तिक वह है जो स्वयं में विश्वास नहीं रखता। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी हमारे युवाओं को स्वस्थ भी बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि तुम गीता पाठ करने की बजाय यदि फुटबॉल खेलोगे तो तुम उससे अधिक प्रबल होगे। उनके ये शब्द थोड़े अटपटे लग सकते हैं, लेकिन वे कहते थे कि यदि तुम फुटबॉल खेलोगे तो गीता को भी बहुत अच्छे से समझ पाओगे। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप स्वामी जी के विचारों और आदर्शों को अपनाएंगे, अपना जीवन निडर बनाएंगे, व सुंदर शरीर बनाएंगे, व निरोगी काया पाएंगे, योगा के मंत्र अपनाएंगे और स्वामी जी के सपनों के भारत को